Students, you are again welcome in this lecture. यूनिट फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशंस के क्रम में आज ये थर्ड लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे कि जो एसआई यूनिट सिस्टम है, और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो व्युत्पन्न भौतिक राशियों या व्युत्पन्न मात्रक का हमें एक कंप्लीट सेट तैयार करना है ताकि सभी भौतिक राशियों को हम अच्छे से व्यक्त कर पाएँ। उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर 4 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या 4 फंडामेंटल मात्रकों को और जोड़कर एसआई यूनिट सिस्टम बना था। एमकेएस यूनिट सिस्टम के अंदर हमने 4 एडिशनल फंडामेंटल मात्रक जोड़ दिए हैं। तो जो एक्सटेंडेड वर्जन है एमकेएस का, जिसको हम एसआई फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, वो इस टेबल के अंदर आपको दिया गया है। तो इन 7 मात्रकों को आप ध्यान रखें, ये मूलभूत मात्रकों की श्रेणी में आज की तारीख में आते हैं। पहला है मास, लेंथ, टाइम, जो कि एमकेएस के अंदर थे। साथ में यहाँ पर जो 4 ऐड किए गए हैं वो है टेम्परेचर। उसके लिए जो सिंबल प्रयुक्त करते हैं हम वो केल्विन है। इनको आप अच्छे से भलीभांति परिचित हैं। किलोग्राम के लिए केजी, लेंथ के मीटर के लिए मीटर, सेकंड के लिए स्मॉल एस, टेम्परेचर के लिए केल्विन, और जो सिंबल होगा कैपिटल के। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में व्यक्त करते हैं ऐसा यूनिट सिस्टम में, और सिंबल होगा इसका कैपिटल ए। ऐसे ही ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम कैंडेला में व्यक्त करते हैं, और सिंबल है इसका कैपिटल सी और स्मॉल डी। इसी प्रकार जो 7th है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ की मात्रा, इसको हम मोल के अंदर व्यक्त करते हैं, और इसके लिए जो सिंबल प्रयुक्त करेंगे वो है कैपिटल एम, साथ में स्मॉल ओ एल, एम ओ एल। तो ये सिंबल हम प्रयुक्त करेंगे आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं उनके अंदर। तो ये टेबल फंडामेंटल यूनिट्स हैं एसआई सिस्टम में, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट है अपना टॉपिक डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूले फॉर कन्वेंशन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एवं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर रिप्रेजेंटेड बाई MLT, K, A, C, D, MOL. All the derived physical quantities can be represented with the help of these 7 fundamental physical quantities. यानी कि सुविधा की दृष्टि से हमने जो फंडामेंटल यानी मूलभूत भौतिक राशियां हैं उनके लिए सिंबल प्रयुक्त किए हैं, और इनको उपयोग में लाकर हम कोई भी व्युत्पन्न भौतिक राशि को व्यक्त कर सकते हैं। How much times a particular fundamental physical quantity is used to represent a derived physical quantity is expressed by putting the powers of ML, T, K, A, C, D and MOL. These powers on ML, T, K, A, C, D and MOL while representing a physical quantity are known as the dimension of that physical quantity. मतलब अगर हम विमा की बात करें, डायमेंशन यानी विमा, और डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब विमीय सूत्र। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करते समय जो ये मूलभूत भौतिक राशियाँ हैं, चाहे वो मूलभूत भौतिक राशि हो चाहे व्युत्पन्न हो, उसमें ये MLT कितनी बार प्रयुक्त किया जा रहा है उसको हम पावर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी मात्रा के अंदर ये जो 7 सिंबल आपको दिए गए हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए, इनके ऊपर चढ़ाई गई घातें उस भौतिक राशि की विमा कहलाती है। तो आप ये ध्यान दें कि ये जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, यानी कि जो मूलभूत मात्रक हैं, इनके सिंबल पर यानी उनके प्रतीक चिन्हों पर चढ़ाई गई घातें किसी भौतिक राशि के लिए उसकी विमा कहलाती है। और यदि इसको मैं एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर दूं तो इस तरह जो सेट बनता है वो विमीय फॉर्मूला कहलाता है उस भौतिक राशि के लिए। अब यहाँ पर देखिए
टू रिप्रेजेंट द डायमेंशंस द सेट ऑफ ML, T, K, A, C, D एंड मोल विद अप्रोप्रिएट पावर इज रिटन अंडर द ब्रैकेट दिस। ये बड़े वाले ब्रैकेट में मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो ये फॉर्मूला हो जाता है। एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द यूज्ड यूनिट सिस्टम। मतलब आपका विमीय सूत्र मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करेगा, चाहे मात्रक पद्धति आप कोई से भी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आपका विमीय फॉर्मूला हमेशा एक ही रहेगा। इफ फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज mass, length, time, temperature, electric current, luminescence intensity and amount of substance by raising the power P, Q, R, S, T, U and V respectively, then the dimensional formula of that physical quantity is given by। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसके अंदर ये जितने भी सिंबल हैं उनकी पावर यानी इतनी बार वो प्रयुक्त किए जा रहे हैं, तो ये उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। एक उदाहरण यहाँ पर आपको इस चीज़ के लिए दिया गया है। तो आप ध्यान दें, अगर ये जो पावर्स हैं P, Q, R, S, T, U, V यूज़ की जा रही हैं पर्टिकुलर सिंबल्स के लिए, तो उन सिंबल्स पर ये पावर चढ़ाकर हम बड़े ब्रैकेट में बंद करके डायमेंशन